हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान में। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन थे, तभी एक युवक आया और बोला, महाराज जी आप ये बताएं कि जिसकी कदर ना हो तो क्या करें। तो गौतम बुद्ध बोले, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। कभी कभी इंसान की कीमत उसकी अनुपस्थिति से तय होती है। जब वह होता है तो उसकी बातें बोझ लगती हैं, उसकी चिंताएं रोक टोक सी लगती हैं, उसकी दी हुई चीजें मामूली सी लगती हैं। लेकिन जब वही इंसान चला जाता है तो उसकी हर छोटी बात अमूल्य हो जाती है। उसकी आवाज की गूंज दिल में बसी रह जाती है, उसकी चीजें मंदिर बन जाती हैं और उसकी यादें वो हर सांस में सजीव हो उठती हैं। हम अक्सर उन लोगों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे अपने होते हैं, जो बिना किसी उम्मीद के हमारे लिए रातों की नींदें त्यागते हैं, जिनकी हर दुआ में सिर्फ हमारा नाम होता है। लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। हमें लगता है कि वो तो हैं, हमेशा रहेंगे, पर यही सबसे बड़ा भ्रम है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने जीवन के हर क्षण को अपनों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया, मगर उसकी कीमत सिर्फ उसकी चुप्पियों में तौली गई। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ प्रेम दिया, पर बदले में मिला क्या? उपेक्षा, तिरस्कार और अंततः एक आखिरी चिट्ठी। इस चिट्ठी में उसने वो सब लिखा जो उसने कभी किसी से नहीं कहा, वो दर्द जो उसने हंसी में छुपाया, वो आंसू जो हर रात तकिए में समा जाते थे, वो सवाल जो कभी पूछे नहीं गए और वो उत्तर जो अब कभी दिए नहीं जा सकते। मेरे चैनल पर जो पहली बार है, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। स्थान बरनावा गांव, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, जहां जिंदगी अभी भी समय की परछाइयों में धीमी रफ्तार से बहती है। रुद्रांश एक 52 वर्षीय साधारण मगर संवेदनशील व्यक्ति, जो अपने परिवार का सबसे उपेक्षित सदस्य है। मायरा रुद्रांश की पत्नी, व्यस्त अपनी दुनिया में, जो रुद्रांश की चुप्पियों को कभी समझ नहीं पाए। दिविज रुद्रांश का बेटा, जिसे पिता की सलाहें हमेशा दकियानुसी लगती थीं। अन्विता बेटी, जो विदेश में बस गई और पिता को केवल त्योहारों की औपचारिक फोन कॉल्स तक सीमित कर दिया। एक चुप्पियों का बोझ। रुद्रांश हर सुबह उठता था सूरज से पहले, घर के पुराने आंगन में तुलसी को पानी देना, पूजा करना और फिर अपने छोटे से खेत का रुख करना, यह उसकी दिनचर्या थी। कोई उसे रोकता नहीं था, कोई पूछता नहीं था कि पापा आपने खाना खाया या आज तबीयत कैसी है। इन प्रश्नों का रुद्रांश के जीवन से कोई वास्ता नहीं था। घर में सब व्यस्त थे। मायरा सुबह से ही टीवी में डूबी रहती थी, धारावाहिकों की दुनिया में। दिविज अपने बिजनेस को लेकर व्यस्त और पिता से हर बार झुंझलाता, पापा आप नहीं समझते आजकल की दुनिया कैसी चलती है, जमाना बदल गया है। और अन्विता, उसने तो फोन पर भी अब हाय डैड टेक केयर तक सीमित कर दिया था। रुद्रांश को अब कुछ कहने की आदत नहीं रही थी। वह मुस्कराता, सबकी ख्वाहिशें पूरी करता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता, जहां एक पुरानी डायरी उसका सबसे बड़ा हमराज थी। वहीं लिखता था वह हर दिन का हिसाब, हर उपेक्षा, हर तिरस्कार शब्दों में बदल कर दिल का बोझ हल्का करता था। और उसी डायरी में उसने लिखी आखिरी चिट्ठी। भाग 1, चुप्पियों का बोझ। बरनावा की गलियां सुबह सुबह नींद से जागती थीं, लेकिन रुद्रांश के लिए सुबह कभी सोई ही नहीं थी। उसकी आंखें हर रात 2 बजे खुलती थीं, बिना अलार्म, बिना चिंता। बस आदत थी। जब सब गहरी नींद में होते, रुद्रांश अपने कमरे की मध्यम रोशनी में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से वह नीली डायरी निकालता और उसमें वही करता, लिखता। आज दिविज ने कहा, पापा अब मत बोला करो, आप पीछे के जमाने की बातें करते हो। मुझे चुप रहना पड़ा। बेटे की बातों में हक था, शायद उम्र का फर्क आड़े आता है, लेकिन दिल वो फिर भी सुनना चाहता है। एक धन्यवाद, एक पापा आपसे सीख मिली। खैर, रुद्रांश लिखता जाता और हर पन्ना उस दर्द से भरता जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। मायरा कभी कभी पूछती, क्या करते रहते हो उस डायरी में, अब उम्र हो गई है, आराम किया करो। वह मुस्कराकर कहता, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें, और चुप हो जाता। 2, जिसकी कोई कदर नहीं करता। दिविज का बिजनेस अब बढ़ रहा था। गाड़ियों की आवाजाही, फोन की घंटियां और मीटिंग्स का सिलसिला। रुद्रांश उस दुनिया में बेगाना था। एक दिन रुद्रांश ने धीरे से कहा, दिविज खेत का हिस्सा छोड़ दो, मैं वहां थोड़ा काम करना चाहता हूँ।
दिविज ने झल्लाकर कहा, पापा, अब वो जमाना नहीं रहा। खेत बेकार पड़ा है, हम वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। आप क्यों पिछड़े कामों में लगे रहते हो? रुद्रांश फिर चुप। उसकी आंखों में एक सपना था, उस खेत में एक छोटा आश्रम बनवाने का, जहां गांव के बच्चे पढ़ सकें। पर सपना सिर्फ सपना रहा, उसकी कोई कदर नहीं। 3. अन्विता की दूरी। विदेश में रहने वाली बेटी अन्विता को उसने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ फोन उठाया, कैसी हो बेटा? उत्तर वही था, मैं ठीक हूँ डैड, बिजी हूँ, जल्दी बात करूंगी। और कॉल कट। रुद्रांश हर बार वो जल्दी आने का इंतजार करता, मगर कॉल फिर 1 महीने बाद आती। उसके कमरे की दीवार पर अन्विता की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह 8 साल की थी, रुद्रांश की गोद में बैठी हंस रही थी। उस हंसी में उसने अपनी पूरी जिंदगी की खुशी देखी थी। अब बस तस्वीर बची थी और यादें। 4. एक दिन जो आखिरी बन गया। 13 फरवरी की सुबह थी। रुद्रांश ने सभी को नाश्ता बनाया। दिविज मीटिंग में था, मायरा टीवी में। अन्विता का फोन नहीं आया। उसने सबके दरवाजे खटखटाए, कोई जवाब नहीं। वह अपने कमरे में गया और नीली डायरी का आखिरी पन्ना खोला, कलम उठाए और लिखा, आज सब कुछ कहूंगा, एक आखिरी बार। शायद मेरी चुप्पियां अब मेरी आवाज बने, शायद अब मेरी कदर हो। उसने वह चिट्ठी डायरी से फाड़ी, एक लिफाफे में रखी और मेज पर छोड़ दी। फिर वह घर से निकल गया, किसी ने रोका नहीं। 5. चिट्ठी। 3 दिन बाद पुलिस ने एक शव ढूंढा, गांव की नदी किनारे। पहचान रुद्रांश। कपड़ों में एक डायरी थी, जिसमें एक पन्ना गायब था। मायरा, दिविज, अन्विता स्तब्ध, शब्द। उनके हाथ में वह लिफाफा था, जिसमें लिखा था, आखिरी चिट्ठी। आखिरी चिट्ठी। प्रिय मायरा, दिविज, अन्विता, मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्रेम और थोड़ी सी कदर। मैं जानता हूँ मैं पुराना हो गया था, मेरी बातें भी, मेरी सोच भी, पर मेरे जज्बात वो कभी पुराने नहीं हुए। दिविज, तुम्हारे पहले कदम से लेकर आज तक मैं तुम्हारा साया बना रहा। आज तुम ऊंचाई पर हो, पर उस ऊंचाई पर मैंने कभी अपना नाम नहीं मांगा। बस चाहा था कभी तुम मेरी आंखों में देखो और कहो, पापा, मैं आपका कर्जदार हूँ। अन्विता, तेरी हंसी मेरी पूजा थी, तेरे बिना ये घर मंदिर नहीं था, पर तू इतनी दूर हो गई कि मेरे शब्द तुझ तक पहुँचे ही नहीं। मायरा, मैंने हर लड़ाई में तुम्हें जिताया, हर दर्द में तुम्हें मुस्कुराया, पर अब थक गया हूँ, मैं चला जाऊंगा। शायद तब मेरी याद रह जाए, शायद तब समझो कि जो बोलता नहीं उसका भी दिल होता है। मैं नहीं चाहता कोई मुझे रोए, बस एक वादा करो, आगे कभी किसी अपने की कदर करना मत भूलना। तुम्हारा रुद्रांश। मेज पर चिट्ठी थी, चारों तरफ सन्नाटा। दिविज रो पड़ा जोर जोर से। मायरा की आंखें सूख चुकी थीं। अन्विता ने पहली बार फोन नहीं, फ्लाइट ली और बाप के पास आई, पर तब जब उसकी सांसें थम चुकी थीं। किसी की कदर करो जब वह तुम्हारे साथ है। जब लोग चले जाते हैं तब उनकी चुप्पियां सबसे ऊंचा शोर करती हैं। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।